मालकिन अपनी 16 साल की जवान खूबसूरत बेटी को घर में अकेले छोड़कर गांव चली गए। उन 3 नौकरों ने रात भर उनकी बेटी के साथ किया ऐसा काम जिसे देखकर मालकिन रोने लगी। मेरा नाम रमेश है और मुझे अभी कुछ ही समय हुआ था मालकिन के यहाँ काम करते हुए। मालकिन बहुत ही पैसे वाली थी। उनके घर में काम से कम 10 से 15 नौकर काम करते थे। मालकिन के यहाँ पैसों की कोई कमी नहीं थी क्योंकि मलिक विदेश में रहते थे और वहाँ पर उनका बहुत ही बड़ा बिजनेस था। वहाँ से वह पैसे भेजा करते थे। मालकिन यहाँ पर अकेली रहती थी। मालकिन की एक ही लड़की थी जिसका नाम कोमल था। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लंबी चौड़ी और गोरे बदन की थी। जो भी उसको देखता था दीवाना हो जाता था। कोमल बिटिया सिर्फ 16 साल की थी लेकिन बदन से देखने में बहुत ही ज्यादा बड़ी लगती थी क्योंकि उसका बदन बहुत ही भरा हुआ था। कोमल बिटिया स्कूल में ही पढ़ रही थी। वह घर में बहुत नखरे दिखाती थी। अगर किसी काम को कह देती थी तो कोई भी उसको मना नहीं कर सकता था क्योंकि वह मालकिन की लाडली थी। इसीलिए हर नौकर उससे बहुत ही सोच समझकर बात करता था और उसे हमेशा गुस्सा ही रहता था। वह हर वक्त घर को गंदा करती रहती थी और नौकरों को डांटती रहती थी कि अभी तक यहाँ पड़े हो, जाओ घर की अच्छे से सफाई करो। सिर्फ मैंने ही घर की जिम्मेदारी को अच्छे से ले रखा था। मैं मालकिन के भी बहुत करीब था, इसीलिए कोमल बिटिया का जितना भी काम होता था मालकिन मुझसे ही करवाती थी। मालकिन मुझ पर बहुत भरोसा करती थी। एक दिन मालकिन ने कहा कि गांव में कुछ जमीन पड़ी है, उनको बेचना है, इसीलिए मैं गांव जा रही हूँ, तो मेरी कोमल बिटिया का ख्याल रखना। मैंने उनसे कहा कि आप कोमल बिटिया को साथ क्यों नहीं ले जा रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं ले जा सकती क्योंकि कोमल बिटिया का एग्जाम है और उसको यहीं पर रहना है। मुझे गांव में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा, तुम उसी के साथ रहना और रात में भी उसी के कमरे में सोना। या सुनकर मैं चौंक गया कि मालकिन यह क्या कह रही है। मैं कोमल बिटिया के साथ कैसे सो सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करता, उनकी बात टाल नहीं सकता था। मालकिन के जाते ही मैं अपने आप को सब नौकरों का हेड समझने लगा कि अब तो मेरे ऊपर कोई भी नहीं है जो मुझे ऑर्डर दे सके। इसलिए मैं मजे से बाहर कमरे में बैठकर मजे से टीवी देखने लगा। तभी कोमल बिटिया आई और आकर मेरी गोद में बैठ गई और मैंने उसको बहुत हटाने की कोशिश की लेकिन वहाँ नहीं मानी और मेरे ऊपर ही उछलने लगी। कहने को तो वह सिर्फ 16 साल की एक खूबसूरत लड़की, लेकिन देखने में और वजन में किसी 28 साल की औरत से काम नहीं है। इस तरह से मेरे ऊपर उछल रही थी कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा था। फिर मैंने उसको समझाया और अपने आप से दूर किया और मैं घबरा गया और तुरंत ही उठकर वहाँ से चला गया। आखिर में नौकर हूँ तो मुझे नौकर ही बनकर रहना चाहिए। सारा काम करने के बाद अब मैं बहुत थक गया था। रात होते ही मैं अपने कमरे में जाने लगा। तभी कोमल बिटिया ने मुझे आवाज दिया और बुलाया कि नहीं, तुम आज यहाँ मेरे कमरे में ही सोना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, आप बिस्तर पर सो जाओ और मैं जमीन पर चटाई लगाकर सो गया। रात को जब बहुत तेज ठंडी लग रही थी तो मैं उठकर बैठ गया। तभी कोमल बिटिया ने मुझसे कहा कि आप ऊपर बिस्तर पर आकर लेट जाइए। मुझे बहुत शर्म आ रही थी लेकिन फिर मैं धीरे से जाकर लेट गया। मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि वह मेरे बगल में लेटी थी। तभी मेरी नजर कोमल बिटिया की कमर पर पड़ी। वह बहुत ही छोटे कपड़े पहनकर सोती थी। देखकर मेरा तो दिमाग ही घूम रहा था। मेरे दिमाग में गलत गलत ख्याल आ रहे थे लेकिन मैंने अपने आप को समझाया और चुपचाप चादर ढक कर सो गया। और फिर सुबह जल्दी उठकर किचन में चला गया। कोमल बिटिया का नाश्ता बनाने लगा। फिर उनके कमरे में गया और उसको जगाया मैंने। वह उठ नहीं रही थी। बड़ी नखरे के बाद वह उठी थी। मैंने उसको तुरंत ही तैयार किया और स्कूल भेजकर फ्री हो गया क्योंकि जब तक कोमल बिटिया नहीं रहती थी तभी तक सुकून रहता था। उसके आने के बाद तो जिंदगी एकदम आफत हो जाती थी। वह चैन से एक पल भी किसी भी नौकर को बैठने नहीं देती थी। जैसे तैसे आज पूरा दिन खत्म होते ही हम लोग अब सोने को जा रहे थे। तभी मैं कोमल बिटिया के कमरे में सोने के लिए जाने लगा तो कोमल बिटिया ने मुझसे कहा कि आज से आप अपने कमरे में ही सोएंगे। मैंने उससे कहा नहीं,
मालकिन ने मुझे कहा है कि मैं आपके ही कमरे में सोऊंगा, लेकिन वह नहीं मानी तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं वही बगल वाले कमरे में जाकर सो गया। रात को उसके कमरे से बहुत तेज तेज आवाज आने लगी। मैं जाकर देखा तो कोमल बिटिया ने कहा नहीं सब ठीक है। अब तो हर रोज यही होने लगा। वह मुझे कमरे में जाने नहीं देती थी और उसके कमरे से रात भर किसी आदमी की आवाज आती थी। उसके साथ पता नहीं क्या कर रहे थे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था यह सब क्या हो रहा है। मैं कोमल बिटिया से पूछा भी, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और सुबह होते ही कोमल बिटिया को तैयार करके स्कूल ले जाता था और दोपहर में लेने भी जाता था। मालकिन दिन में कई बार मुझे फोन करके या सब पूछती रहती थी। उसने खाना खाया, वह स्कूल गई, उनको बड़ी चिंता लगी रहती थी अपनी बिटिया की। मुझे क्या करना था? मुझे तो अपना बस फर्ज निभाना था। एक नौकर हूँ तो मुझे बस उन लोगों की नौकरी ही करनी थी। आखिर मुझे भी इसके पैसे मिल रहे थे जिससे मेरा भी घर परिवार चल रहा था। मेरी भी एक अपनी जिंदगी थी, मुझे उसकी भी जिम्मेदारी उठनी थी। हर वक्त मेरे दिमाग में भी टेंशन भरी रहती थी। मेरी भी मजबूरी थी यह काम करना है, क्योंकि मेरे पास और कोई दूसरा काम नहीं था। इसलिए वह जैसा कहती थी मैं वैसा ही पूरी ईमानदारी से करता था। कोमल बिटिया की हर शैतानियों को आराम से झेलता था। कभी भी मालकिन से उसकी शिकायत नहीं करता था। दिन भर तो ऐसा ही बीत जाता था, लेकिन अब तो हद ही कर दिया था। उसने रात को अकेले ही अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सोने लगी। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही थी। मैं जब भी रात को उसके कमरे में जाता था तो उसका दरवाजा बंद ही मिलता। एक दिन तो गजब ही हो गया। रात को एकदम से मेरी आंख खुली, किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। मैंने तुरंत ही जाकर कोमल बिटिया के कमरे में देखा तो उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह अपने कमरे में नहीं थी। मैंने उसको बहुत ढूंढा। घर में जितने भी नौकर थे उन सबको जगाया और कहा हर जगह ढूंढो, लेकिन उनको भी वह कहीं नहीं मिली। तभी एक नौकर ने मुझे बताया कि घर में 3 नौकर कम है। तभी मुझे लग गया या 3 नौकरों ने ही कुछ गड़बड़ किया है, वही कोमल बिटिया को कहीं उठा कर ले गए हैं। कहीं उन तीनों ने कोमल बिटिया के साथ कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया है। क्या यही 3 नौकर थे जो कोमल बिटिया के कमरे में रात को रहते थे? मैंने यह बात तुरंत ही मालकिन को बताई। वह तुरंत ही अपने गांव से चल दी और सुबह तक घर पहुंच गई। उन्होंने मुझे बहुत डांटा और कहा कि मैं तुमको कोमल बिटिया के साथ ही रहने को कहा था। मैंने यह भी कहा था रात में उसी के कमरे में सोना, क्योंकि वह बहुत डरती है और रात में ठीक से सो भी नहीं पाती है। अब मेरी बिटिया पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। अब पूरा एक दिन हो चुका था, लेकिन कोमल बिटिया और उन 3 नौकरों का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं। अगर उसको कुछ हो गया तो मालकिन मुझे नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी। पुलिस ने भी हर तरफ तलाश किया, लेकिन उन लोगों का कहीं भी पता नहीं चला। एक दिन एक नौकर मुझे छुट्टी लेकर जाने लगा तो मुझे उस पर कुछ शक हुआ कि यह हर रोज दोपहर में छुट्टी लेकर आखिर जाता कहाँ है, और मैंने उसका पीछा किया। शहर से दूर एक सुनसान जंगल की तरफ जा रहा था। उस जंगल में सिर्फ एक ही मकान बना हुआ था। वह उसके अंदर गया और थोड़ी देर के बाद बाहर निकल के चला गया। मैं धीरे धीरे पीछे के रास्ते से उस मकान के अंदर घुसा। तभी मैंने अंदर देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने देखा कोमल बिटिया एक कुर्सी पर बैठी हुई है और उनके हाथ पैर बंधे हुए हैं। उसकी हालत बहुत ही खराब है। मैंने तुरंत ही जाकर उसको खोला और अपने साथ लेकर तुरंत ही हवेली आ गया। मैं पहुंचते ही उस नौकर को भी तुरंत पकड़ लिया और तुरंत ही पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस ने आकर उस नौकर को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुमने यह सब क्यों किया, तो उसने बताया कि यह काम उन 3 नौकरों का ही है। वह रात को कोमल बिटिया के कमरे में बहाने से जाते थे और रात भर उसके साथ खेलते थे और कहते थे दरवाजा अंदर से बंद कर दो और रमेश को अंदर मत आने देना। और एक दिन मौका पाकर उसको यहाँ से उठा कर ले गए और कहने लगे कि कुछ दिन के बाद पैसों की मांग की जाएगी, और मुझसे कहते थे कि दोपहर में खाना ले जाकर दे देना, उसके बदले वह मुझे पैसे देते थे। पुलिस ने उन 3 नौकरों को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। मालकिन कोमल बिटिया को देखकर बहुत खुश हो गई। मालकिन ने
कहा कि आज के बाद में कभी भी तुमको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी, और मुझे शाबाशी देने लगी। अगर आज तुम ना होते तो मेरी बेटी मेरे सामने ना होती। और मालकिन ने मुझे बहुत सारा पैसा दिया और मेरी तनख्वाह भी डबल कर दिया। अब मेरी भी जिंदगी पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझको कमेंट करके जरूर बताना। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलने जरूर आऊंगी। धन्यवाद।